हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब ने। बहुत शुक्रिया असद साहब बहुत से मामलात हैं, आपसे बात करेंगे, लेकिन जो ताज़ा तरीन ख़बर है वो ये है कि NA 108 फैसलाबाद से इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं। ज़ाहिर है ऐसा क्या है, क्या जो खान साहब ने मुख्तलिफ़ हलकों में कागजात जमा करवाए, यहाँ जो कागजात जमा करवाए गए उनमें कोई फ़र्क था या सभी जगहों पर एक ही जैसा डाटा था, एक ही तरह के डॉक्यूमेंट्स थे? बेसिकली ये तो आपको पता है कि अभी को बहुत खौफतारी हो गया है और मुझे तो ये भी खदशा है कि 25 का इलेक्शन भी शायद जो है ना ये डिले करवा दे, कि उनको को पता है कि इस वक्त जो इमरान खान की पॉपुलरिटी है और इस वक्त जिस लेवल पे है तो ये फेस नहीं कर सकेंगे। तो ये तो मुख्तलिफ हीरी बानी भी करेंगे, कोशिश भी करेंगे कोई ऐसा काम करे, लेकिन इस सब के बावजूद इंशाल्लाह हम कोर्ट से रिव्यू करेंगे, जो हमारा लीगल राइट है हम वो करेंगे। हमने तमाम इलेक्शन जो है ना इंशाल्लाह 9 के 9 हल्कों से इलेक्शन कंटेस्ट करवाना है खान साहब इंशाल्लाह ताला, और मुझे उम्मीद है कि 9 के 9 सीटें हम जीतेंगे। लेकिन अभी ये कोई स्ट्रेटजी बना रहे हैं, मुझे जो मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन मिल रही है कि इलेक्शन डिले करने के लिए सोच रहे हैं और ये उसका एक हरबा है। और ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन तो हम आपको पहले भी हमारा इसके ऊपर क्लियर मौक़िफ़ है कि ये इलेक्शन कमीशन बायस्ड है, ये जो है ना हमारे ख़िलाफ़ एक पार्टी बनी हुई है, इसके ऊपर हमें इत्मीनाद ही नहीं है। अगर अब ये करेंगे तो जनरल इलेक्शन में क्या करेंगे, बहरहाल ज्वाइन होने क्या हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। नहीं असद कैसर साहब, अगर सब हलकों से खान साहब के कागजात रिजेक्ट करा दिए जाते हैं, एक मिसाल तो कायम हो गई है ना, तो फिर तो उनको इलेक्शन मुलतवी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? नहीं, हम तो देखें, फिर तो इसका मतलब ये है कि ये तो इलेक्शन से भाग रहे हैं जी। इनको तो मुकाबला करना चाहिए, इनकी हुकूमत है, ये तो पार्टियां हैं, जितनी भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक प्लेटफार्म पे हैं, आया मुकाबला करें, मतलब भागने की क्या ज़रूरत है। तो ये हम हमारे पास लीगल हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, इंशाल्लाह हम ये मसला हल हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि कोर्ट पे ये जो इनका डिसीजन है ये ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, ये जो आप फरमा रहे हैं कि इलेक्शन मुलतवी भी कर सकते हैं, तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन है या आपका अंदेशा है, आपका खदशा है कि ये इलेक्शन मुलतवी कर देंगे हारने के खौफ से, या कोई ऐसी प्लानिंग चल रही है आपके इल्म में आई है? हाँ बिल्कुल, मेरी इंफॉर्मेशन है बहुत, और ये इस वक्त ये समझ रहे हैं कि इमरान खान की पॉपुलरिटी इस वक्त जो है ना पीक पे है, और ख़ासकर जो लाहौर में जो लोग निकल आए, और फिर लाहौर में सिर्फ पूरी पाकिस्तान में उस रात जो लोगों ने जो जोश जज्बा दिखाया है, तो इनसे इमरान खान काबू नहीं हो रहा है और समझते हैं कि हमारे हाथ से गेम निकल गई है। तो हर मुमकिन तरीके से जो है ना ये जो शहबाज गिल के सब कुछ कर रहे हैं, ये खौफ दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह हरकतें कर रहे हैं कि इसकी वजह से जो है ना हमारे वर्कर जो है डिस्करेज हो, हमारे वोटर डिस्करेज हो। लेकिन इंशाल्लाह लीडरशिप जो है ना बिल्कुल मजबूती से खड़ा है और उसके साथ पूरी अपनी टीम मजबूती से खड़े हैं। इंशाल्लाह हम हालात का मुकाबला करेंगे। हमारे पास जो है ना हम अपना कानूनी हक भी इस्तेमाल करेंगे और हम आवाम में भी अपना एहतजाज जो है और प्रोटेस्ट वो रजिस्टर करवाएंगे। तो बहरहाल ये जो कुछ करेंगे इनको नाकामी होगी इंशाल्लाह ताला। ये आपने शहबाज गिल का जिक्र किया, तो अब आपके कुछ लीडर्स ने फासला पैदा करना शुरू कर दिया शहबाज गिल के मौक़िफ़ से और शहबाज गिल से। फैसल जावेद साहब ने आज सेनेट में खड़े होकर कहा कि उन्होंने संगीन गलती की, उन्होंने ये बयान नहीं देना चाहिए था। बाकी लोग भी, फवाद चौधरी साहब भी कह रहे हैं कि जी अल्फाज का इस्तेमाल गलत था। ख़ुद इमरान खान साहब ने कहा एक इंटरव्यू में कि उनको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। तो इसका मतलब है आप समझते हैं कि उसने गलत काम किया। अगर गलत काम किया है तो फिर आप डिफेंड क्यों कर रहे हैं? गलत काम किया है तो फिर उसको सज़ा मिलनी चाहिए। नहीं, हम तो सिर्फ इतना कहते हैं कि अगर उसने कोई गलत बात की है तो हम इसकी हिमायत नहीं करते, और आपने ख़ुद बताया कि जो हमारी लीडरशिप ने भी इस पर बात की है। लेकिन हम कहते हैं कि शहबाज गिल इस मुल्क का सिटीज़न है, उसका फेयर ट्रायल होना चाहिए, कानूनी तौर पर उसके जो राइट्स हैं इसको हर सूरत में जो है प्रोटेक्शन होनी चाहिए। और उस कानून के मुताबिक अगर आप जो है ना उस कानून से बालातर काम करेंगे, आप तशद्दुद करेंगे, आप इंसल्ट करवाएंगे, तो इसका तो मतलब ये है कि आप इस मुल्क में कोई कानून नहीं है, आप तो कानून से बालातर काम कर रहे हैं। हम तो मजम्मत कर रहे हैं इस बात की कि ये जो कानून से बालातर काम कर रहे हैं, हम कहते हैं कि बिल्कुल फेयर ट्रायल होना चाहिए। अगर कोई गलती हो तो कानून के मुताबिक मामलात होने चाहिए, अदालतें मौजूद है, हाँ उसके अंदर जो है आके अपना केस
वो करना चाहिए, लेकिन जी। तशद्दुद से और जुल्म से और वैसे ये नहीं होना चाहिए, ये काबिल मजम्मत है। अच्छा, अभी अदालत ने जिस्मानी रिमांड का हुक्म दोबारा दिया है, उसकी तामील जो है वो इस्लामाबाद पुलिस करने गई, लेकिन खबर ये आई कि शहबाज गिल साहब को वहाँ से अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और रिपोर्ट ये हो रहा है कि इमरान खान ने हुक्काम को हिदायत की कि शहबाज गिल को अस्पताल मुंतकिल किया जाए। तो क्या अंदेशा क्या है आपकी जमात को, आपकी पार्टी क़यादत को, कि शहबाज गिल को वो अगर वो ट्रायल उनका हो रहा है, अदालत हुक्म दे रही है और उसकी तामील से रोका जा रहा है? नहीं, देखिए वो उसका कानूनी हक है, वो अगर बीमार है, उसके ऊपर तशद्दुद हुआ है, उसकी हालत ठीक नहीं है, तो इसका लीगल राइट है कि वो हॉस्पिटल में जाए। हॉस्पिटल में जाए, डॉक्टर फिर देखे, अगर डॉक्टर समझता है कि वो ठीक है तो फिर बिल्कुल वो आएंगी। अगर वो डॉक्टर कहते हैं कि बीमार है, इसकी क्या हालत ठीक नहीं है, तो अदालत से फिर रुजू किया जाएगा। तो मतलब ये तो इसका इंसानी जो हुकूक है उसके मुताबिक, उसकी जो ह्यूमन राइट्स है उसके मुताबिक उसको कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना प्रोटेक्शन देती है। अच्छा, ये फरमाएं सर कि कानूनी पोजीशन तो जो होगी, जो ट्रायल होगा देखा जाएगा जिस तरीके से होगा। अब लेकिन जो हालात रुख अख्तियार कर रहे हैं कि आपको खान साहब को FIA बुला रही है, आपको भी FIA ने बुलाया, ये जो ममनुआ फंडिंग का इशू है और बाकी जो मामलात हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से मिस डिक्लेरेशन वगैरह के, इस हवाले से कोई तसल्ली बख्श जवाब अभी तक अवाम को दिया नहीं जा रहा और आप फिर आड़ ले रहे हैं कि जी कहीं से स्टे ले लिया जाए, जवाब ना दिया जाए। FIA, अगर आपके मामला ठीक हैं तो FIA आपसे पूछती है या खान साहब से पूछती है तो जवाब दे दें, इसमें क्या हर्ज है? देखिए जी इरशाद साहब, हमने बिल्कुल कानूनी बात की है। हमारा जो मौक़िफ़ है कि FIA के पास ये जुरिस्डिक्शन नहीं है, उनके दायरा अख्तियार से बाहर है। और हमने नहीं कहा, अदालत ने उनसे पूछा है, पेशावर हाई कोर्ट ने पूछा है कि बताओ FIA किस कानून के तहत जो नहीं कार्रवाई कर रही, वो कानून बताएं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने कहा हमारे पास कोई कानून नहीं है, हमारे पास ये इख्तियार ही नहीं है। अगर इसके पास इख्तियार नहीं है तो फिर इसके पास कोई हक नहीं है कि वो हमारे ट्रायल करे। हमारे पास जो ट्रायल का है वो इलेक्शन कमीशन है, उसके पास इख्तियार है कि पोलिटिकल पार्टीज़ की जो है ना वो देखे, और बदकिस्मती से वो भी बायस है, वो भी एक पार्टी बनी हुई है। लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने इनको ऑर्डर दिया है कि आप जो है ना FIA को ऑर्डर दिया है कि आप इन्वेस्टिगेट करें, ना कोई जो है ना इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऐसा कोई फैसला आया है। तो जब इस किस्म का फैसला नहीं आया है, कोई ऑर्डर नहीं है, तो ये जो कुछ कर रहे हैं इलीगल कर रहे हैं। क्योंकि ये इलीगल है इसलिए हम जो है ना वहाँ पेश नहीं हो रहे। और अभी उन्होंने फिर मुझे नोटिस भेजा है कल पेशी के लिए, और इस पर इलेक्शन कमीशन ने क्लियर कट जो है ना ये इंक्वायरी सस्पेंड की, पेशावर हाई कोर्ट ने ये इंक्वायरी सस्पेंड की है। और अभी हम अपने लॉयर से मशवरा कर रहे हैं कि हम जो है ना FIA के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे जाएँ। सही है। अच्छा असद कैसर साहब, जो जल्द इंतखाबात हैं वो आपका मुतालबा रहा है, पंजाब में भी आपकी हुकूमत, KP में भी आपकी हुकूमत, अगर आप इन दो जगहों से इस्तीफ़े दे दें तो आम इंतखाबात का माहौल बन जाएगा। तो अगर इतनी आपकी ये ख्वाहिश है और ये आप चाहते हैं जल्द इंतखाबात हो जाएं, तो इन दो असम्बलियों में किस लिए बैठे हैं आप? यहाँ से मुस्ताफ़ी क्यों नहीं हो जाते? मैं फैसल साहब आपसे पूछना चाहता हूँ कि इनकी यहाँ वफाक पे लूड़ी लंगड़ी हुकूमत है, 9, 10, 11 पार्टी है इसकी, चू का मुरब्बा है, 1-2 नंबर से जो है ना इसकी नंबर जो है ना पे हुकूमत कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंगली वो भी जितने वो ब्लैकमेल कर रहे हैं तो हमें तो एतबार भी नहीं है फिर भी, और जहाँ से उसको सपोर्ट मिल रही है इसके बावजूद जो है ना ये अपनी हुकूमत को जो है ना चलाने की कोशिश करेंगे। हम बिल्कुल कैटेगरिकली कहते हैं, मैं आपके सामने कहता हूँ, और हमने ये फैसला भी किया कि अगर शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी पब्लिकली अनाउंस करे कि हम असम्बलियाँ तोड़ना चाहते हैं, तो फिर हम बिल्कुल तैयार है कि हम अपनी सूबाई असम्बलियाँ तोड़ें और ये कौमी असम्बली जो है तोड़े, और हम एक डेट पे करें कि उस डेट पे हमने इलेक्शन करना है। अगर हम अपनी असम्बलियाँ तोड़ें और ये फिर भी जो है ना उसके लिए मुख्तलिफ बहाने बना के सिस्टम चलाएँ, तो ये नहीं हो सकता। आज भी और कल आने वाला कल भी आप आज़ादी सहाफ़त का दिन मना रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, ये जो कुछ हुआ है पिछले दिनों। लेकिन आपके अपने दौर में पीका ऑर्डिनेंस में तरमीम हुई,
PMDA लाने की कोशिश की गई, मोहसिन बेग और इस तरह के कई लोगों के घरों पर छापे मारे गए। तो आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ को इजहार निदामत करना चाहिए अपने दौर में जो आज़ादी सहाफ़त के मुनाफी इक़दाम हुए, और अब अगर आप ये करते हैं, इजहार यकजहती करते हैं, ज़ाहिर है इसको अप्रिशिएट ही किया जाएगा कि उस वक्त गलत हुआ तहरीक इंसाफ की हुकूमत से भी। देखिए, पीका ऑर्डिनेंस जो हम ला रहे थे और इसके ऊपर सहाफ़ियों को बहुत शदीद